नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के विकासनगर में। यहां रहती हैं बहन पूनम जी अपने परिवार के साथ। परिवार में पूनम जी, उनका एक बेटा और एक बेटी हैं। इनके पति का निधन हो चुका है और अब कुछ समय पहले एक दुर्घटना के कारण इनका पैर काटना पड़ा, जिसके चलते वे कोई काम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवार के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया था और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर हो गई थी। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गईं, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज भी हमारे समाज में बहुत से ऐसे घर हैं जिनके लिए भोजन एक सपना बन जाता है, बच्चों की पढ़ाई एक उम्मीद बन के रह जाती है और सिर पे छत एक सपना बन के रह जाती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल हरियाणा में। दर्शकों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है विकासनगर जिला जींद में। यहां पे संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम एक जरूरतमंद परिवार के पास आज राहत सामग्री लेके आ रहे हैं। तो उसी के तहत आज हम उस परिवार के पास आपको लेके चलेंगे और पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे विकासनगर जिला जींद में हम मौजूद हैं और उस परिवार के पास अभी जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देश में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम आज हजारों परिवारों की जीने की वजह बनी है और इसकी कवरेज करने के लिए आज हमारी ये ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम उस जरूरतमंद परिवार के पास आपको लेके चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये गाड़ी है, जो सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम से आज विकासनगर की इस धरातल पर आई है, तो आप देख पा रहे हो अभी इस गाड़ी में संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राहत सामग्री लेके इस परिवार के पास, जरूरतमंद परिवार के पास अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार राशन सामग्री उस परिवार को मुहैया करवाएंगे। जैसे आप देख पा रहे हो, ये राहत सामग्री उस परिवार के पास, जरूरतमंद परिवार को ये राहत सामग्री आज दी जाएगी, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरत का सामान आज भेजा है। तो आप देख पा रहे हो, ये जो संत रामपाल जी महाराज की टीम है उस परिवार के पास राहत सामग्री लेके जा रहे हैं। और अभी जैसे ये मेन गेट है, ये उस परिवार का मेन गेट है। तो आप देख पा रहे हो अभी हम उस जरूरतमंद परिवार के घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, ये दीवार है, इस दीवार से सीमेंट जो है वो झड़ चुका है, ये दीवार है। और जो इसका मेन चौखट है वो उसकी कंडीशन में काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। ये सीढ़ियाँ हैं जो अंदर चल के जाएंगे इस परिवार के पास, मतलब ये दोनों तरफ की चौखट है। आप देख पा रहे हो, इसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी हमें नज़र आ रही है। और इधर वाली जो दीवार है इसमें भी सीमेंट झड़ चुका है। तो अंदर चल के और भी कंडीशन जो है इस परिवार की जैसी भी कंडीशन रहेगी या मकान की जो कंडीशन रहेगी वो आपको हम रूबरू करवाएंगे दर्शकों। तो चलते हैं अंदर परिवार की तरफ और आपको दिखाते हैं जो मेन गेट है, ये लोहे का मेन गेट है। आप देख पा रहे हो इसकी कंडीशन हमें
काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। दोनों गेट्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इधर वाला भी लोहे की गेट से पूरी मजबूती के साथ ये जो है मेन गेट बनाया गया है। जैसे ही हम इस जरूरतमंद परिवार के घर के अंदर आए हैं तो इसके साथ ही लगते हैं ये इनका टॉयलेट है जो यूज़ होने वाला है। तो आप देख पा रहे हो ये इसका मेन गेट है। मेन गेट जो है ये लकड़ी से बना हुआ है और इसमें जो है हल्का हल्का इसमें ये प्लाई जो है वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है। और जो इसकी बाहर की आप कंडीशन देख सकते हो यहाँ पे इसमें जो सीमेंट है वो झड़ चुका है। और ऊपर अगर हम चौखट की बात करें थोड़ा थोड़ा इसमें जो है दरारें आ रखी हैं ऊपर की साइड, आप देख पा रहे होगे। मतलब वैसे देखने में तो ठीक है लेकिन थोड़ी थोड़ी दरारें हैं इसमें। अगर हम अंदर की कंडीशन आपको दिखाएं इसमें पानी की सुविधा भी हमें नज़र आ रही है और लाइट फिटिंग की भी हमें इसमें सुविधा नज़र आ रही है। और टाइलों से पूरा ये बना रखा है जैसे आप देख पा रहे हो। और छत जो है वो पक्की यहाँ पे हमें देखने में नज़र आ रही है। और साथ में अगर हम ये यहाँ पे बाहर की बात करें तो ऊपर चौखट का हमने आपको बताया कि थोड़े दरारें आ रखी हैं। और साइड में ही यहाँ पे इधर जो है ये यूज़ होने वाला बाथरूम है, आप देख पा रहे होगे। पानी और बिजली की अंदर की जो कंडीशन है वो सब ओके है जैसे आप देख पा रहे हो। इसमें टाइलें भी लगी हुई हैं और पूरी छत भी जो है वो पक्की हमें नज़र आ रही है जैसे आप कैमरे के माध्यम से देख भी सकते हो। और इसका जो ये लेकिन जो दरवाज़ा है उसकी कंडीशन हमें अच्छे नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसमें जो दरवाज़ा है उसकी प्लाई झड़ चुकी है। और साइड में जो चौखट है इसमें भी दीमक जो है वो लग चुके हैं जैसे आप देख पा रहे हो। इसमें जो ये चौखट है इसमें दीमक जो है वो लग चुकी है। और ऊपर की तरफ चौखट में हल्की हल्की दरारें हमें दिखाई दे रही हैं जैसे आप भी कैमरे के माध्यम से देख सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो दीवार है चार दीवारी है ये पक्की बनी हुई है, मतलब सीमेंट से पूरा पक्का बना हुआ है। और नीचे का जो फर्श है ये बजी और सीमेंट का बना हुआ है और इसकी कंडीशन हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मतलब ओवरऑल अगर हम बोले तो इस घर की कंडीशन देखने में हमें ठीक लग रही है। और जो आप सामने देख पा रहे हो दरवाजे जो हैं वो लोहे के बने हुए हैं। और जो ये 2 मंजिला मकान है जिस ज़रूरतमंद परिवार के, जो ये फर्श आप देख पा रहे हो ये बजरी और सीमेंट का बना हुआ है। इसमें कहीं कहीं पर हमें खड्डे नज़र आ रहे हैं। और ये शौचालय के साथ में ही जैसे हमने वॉशरूम की आपको पूरी कंडीशन दिखाई उसके साथ ही ये जो सीढ़ियाँ हैं ये आप देख पा रहे हो, ये सीढ़ियाँ हैं इस परिवार की यूज़ होने वाली। और ये जो 2 मंजिला मकान है इसमें परिवार जो है वो रहता है। और ऊपर की कंडीशन हम आपको बाद में दिखाएंगे, पहले आप नीचे का थोड़ा देख ले किस प्रकार से इस मकान की कंडीशन है। जैसे आप देख पा रहे हो ये जो दीवार है इसमें हल्की सी दरार आप देख पा रहे हो कैमरे के माध्यम से, इसमें हल्की सी दरारें अभी दिखाई दे रही हैं। और जो यहाँ पे नीचे जो है वो थोड़ा थोड़ा सीमेंट भी जो है वो झड़ चुका है। वैसे तो दीवार की कंडीशन ठीक है लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी दरारें इसमें हमें दिख रही हैं। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे परिवार का जो कूलर है पुराना से कूलर हमें दिखाई दे रहा है। और ये कूलर है इसकी कंडीशन यहाँ पे देख पा रहे हो काफ़ी पुराना हमें देखने में नज़र आ रहा है। और उसके आगे हम चलते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे इनकी सिंक है, जो इनका वाइट वॉश है सफ़ेदी जो है वो झड़ चुका है। जो मतलब यहाँ पे देखने में ये लग रहा है कि थोड़ा पुराना सा हो चुका है। यहाँ पे जो दीवार है इसकी जो सीमेंटेड है वो भी झड़ चुका है और ये जो सफ़ेदी है वो भी झड़ चुकी है। और इधर जो है ये वॉश बेसिन है जो परिवार की यूज़ होने वाली है, इसकी कंडीशन भी हमें अच्छी नज़र आ रही है। और यहाँ पे थोड़े बहुत इस परिवार के जो बर्तन हैं प्लास्टिक के वो यूज़ होने वाले यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक हमें स्कूटी नज़र आ रही है और एक व्हील चेयर हमें नज़र आ रही है। और जो परिवार के मुखिया हैं जो वो एक टांग से चल नहीं पाते तो इस व्हील चेयर का वो यूज़ करते हैं, जो आप कैमरे के माध्यम से देख भी सकते हो। आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो आगे की तरफ जैसे अभी आपको हम दिखाते हैं ये घर के यूज़ होने वाला रसोई घर है। तो रसोई में जैसे ये रसोई घर का मेन दरवाज़ा है लकड़ी का बना हुआ और जो इसकी चौखट है वो भी सीमेंटेड है पूरी पक्की, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की सी दरारें जो हैं वो हमें दिख रही हैं। जो रसोई का मेन दरवाजा है इसके ऊपर हल्की सी दरारें दिख रही हैं। और पूरा इसमें हवा की भी पूरी क्रॉसिंग है क्योंकि ऊपर भी थोड़ा इन्होंने छोटा सा ग्रिल लगा रखी है। साइड में ये जो है ये भी खिड़की जो है वो एयर क्रॉसिंग के लिए इस रसोई में मौजूद है।
जैसे ये नीचे जो है ये टाइलें जो हैं इस रसोई में लगाई गई हैं पूरी अच्छी तरीके से। इसकी फिनिशिंग जो है हमें अच्छी यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये जो यहाँ पे रसोई में यूज़ होने वाला जो भी सामान है इस रसोई में रखा हुआ है। अभी हम जो घर के जो हॉल है उसके बिल्कुल मेन गेट पे खड़े हैं। आप देख सकते हो यहाँ जो लोहे का जो है ये मेन गेट का जो है यहाँ पे दरवाज़ा है बना हुआ है। जो मेन हॉल है उसका लोहे का गेट है। जो ये फर्श है इस मेन हॉल का ये बिल्कुल टाइलों से बना हुआ है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जो ये घर है इसकी मरम्मत जो है करवाई गई है। इसमें दो तो मेन कमरे हैं और एक स्टोर है। और आप सामने देख पा रहे हो ये इस घर का जो यूज़ होने वाला मीटर है बिजली बोर्ड है वो यहाँ पे हमें आप देख पा रहे हो लगा हुआ है। और साइड में यहाँ पे वॉशिंग मशीन है जो ये परिवार यूज़ करता है। और ये घर का जो स्टोर है इसमें यहाँ पे जो फैमिली मेम्बर है वो अपना सामान जो है यहाँ पे रखते हैं। ये स्टोर रूम में एक्स्ट्रा जो सामान है वो रखा हुआ है। और यहाँ पे पुरानी बुक्स वगैरह और अलमीरा यहाँ पे रखी हुई है। और ऊपर आप देख सकते हो हमें देखने में नज़र आ रही है कि इस घर की जो है मरम्मत कराई गई है क्योंकि पहले कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल होगी इस वजह से बाद में मरम्मत इस घर की करवाई गई है। ऊपर आप अंदाज़ा लगा सकते हो पहले नीचे हमें ये जो नीचे जो है सफ़ेदी आप देख पा रहे हो और ऊपर की तरफ यहाँ पे फिर से मरम्मत करवाई गई है। देखने में ऐसा लग रहा है तो फिर से मरम्मत करवाई गई क्योंकि इस घर की कंडीशन जो है पहले क्रिटिकल रही होगी मरम्मत की ज़रूरत होगी तभी इस परिवार ने ये मरम्मत करवाई है। और जैसे हम स्टोर के साथ ही ये पहला कमरा आप देख पा रहे हो इसकी जो मेन चौखट है वो पक्की हमें दिखाई दे रही है। और आगे चौखट है इसमें हमें यहाँ पे खड्डा भी नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे खड्डा बना हुआ है। और अगर हम अंदर की तरफ चलें तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो मेन गेट है लकड़ी का मेन गेट है इसकी कंडीशन भी ठीक लग रही है सही लग रही है। और अगर हम अंदर चलते हैं तो यहाँ पे जो परिवार का यूज़ होने वाला बेड हमें नज़र आ रहा है। और साइड में चारपाई यहाँ पे परिवार के यूज़ होने वाली यहाँ पे पड़ी हुई है। ये जो सामने है ये पुराने ज़माने का टीवी यहाँ पे इस घर में रखा हुआ है। और साइड में जो अलमारी है वो यहाँ पे परिवार की यूज़ होने वाली गोदरेज की अलमारी आप देख सकते हो यहाँ पे रखी हुई है। आप ओवरऑल अगर देखो ये जो कमरा है इसकी कंडीशन ठीक है। इसमें लाइट की फिटिंग है पूरी अच्छे से मरम्मत भी हो रखी है। दरवाज़ों की कंडीशन भी अच्छी है लेकिन कहीं पे थोड़ी थोड़ी अभी भी मरम्मत की ज़रूरत है। जैसे दीवारों पे कहीं पे नमी के कारण यहाँ पे थोड़ा बहुत सीमेंट झड़ चुका है। आप चारों तरफ से अगर देखोगे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो सीमेंट भी झड़ चुका है और यहाँ पे जो सफ़ेदी है वो भी झड़ चुकी है वो भी नमी के कारण। बाकी ओवरऑल यहाँ पे लाइट की फिटिंग भी सही है और मतलब सारी कंडीशन ओके है। नीचे मतलब इसमें जो कमी रही होगी उसकी पूरी मरम्मत की गई है इस मकान की इस कमरे की। और लाइट की फिटिंग भी प्रॉपर है यहाँ पे। तो ओवरऑल कंडीशन ओके है इस कमरे की आप देख सकते हो। लेकिन इस तरफ की जो दीवार है आप देख पा रहे हो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सीमेंट झड़ चुका है और पीछे से हमें ईंटें भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। और ऊपर जो है ये सफ़ेदी भी झड़ चुकी है। दूसरा कमरा है और इसकी जो चौखट है वो पूरी पक्की सीमेंटेड है। इसमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही। आप देख सकते हो पूरी सीमेंटेड है। और ये जो ऊपर की तरफ भी पूरा ओके है। पूरी मरम्मत इस कमरे की जो है वो करवा रखी है। और ये जो लकड़ी का दरवाज़ा है ये इसकी भी कंडीशन ठीक नज़र आ रही है। पूरा प्रॉपर ये दरवाज़ा आप देख सकते हो। और अंदर अगर हम चलते हैं यहाँ पे ये फर्श तो क्या है यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है पूरा प्रॉपर है। और सामने आप देख सकते हो यहाँ पे चेयर रखी हुई है जो परिवार की यूज़ होने वाली है। और यहाँ पे जो किंग साइज़ जो है बेड भी इस कमरे में रखा हुआ है। जैसे पिछले कमरे में रखा हुआ था इस कमरे में भी किंग साइज़ बेड आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान है जो परिवार का रखा हुआ है। और साइड में आप देख सकते हो ये ड्रेसिंग टेबल है परिवार के यूज़ होने वाला। और साइड की जो दीवार है इसमें भी आप देख सकते हो मरम्मत करवा रखी है। जैसे पिछले कमरे में थी मरम्मत करवा रखी उसी प्रकार इस कमरे में भी मरम्मत करवा रखी है। और ऊपर आप फैन देख सकते हो फैन भी ओके है। और दीवार की कंडीशन भी ओके है मरम्मत करवा रखी है। मतलब यहाँ पे जो लाइट की फिटिंग है वो भी पूरी प्रॉपर है इस कमरे में।
जो हॉल है अभी ये उसका सिंगल बेड है, आप देख सकते हो। ये भी पूरा प्रॉपर ओके है। और साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे ये घर का मंदिर है जहाँ पे अपना पूजा पाठ करते हैं। मंदिर बना हुआ छोटा सा इस परिवार का। और ये दीवारें पूरी प्रॉपर ओके हैं। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले भी दिखाया था कि घर की मरम्मत जो है वो करवा रखी है। पहले की कंडीशन थोड़ी नाजुक होगी, इस वजह से घर की मरम्मत वो करवाई गई है। चारों तरफ से आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन ओके है। जैसे हमने पूरे घर की कंडीशन आपको दिखाई, ओवरऑल 2 कमरे हैं यहाँ पे, एक स्टोर है, एक रसोई घर है और डबल बिल्डिंग जो ये मकान है। और यहाँ पे फिर भी इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की कैसे जरूरत पड़ी और इसके लिए परिवार के कुछ विचार जानेंगे कि कैसे उनके पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज की टीम लेकर आई है। फिर संत रामपाल जी महाराज ने क्यों इस परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई है। दर्शकों, पहले जैसे हमने आपको पूरी घर की कंडीशन दिखाई, अभी परिवार यहाँ पे मौजूद है, परिवार के पास मौजूद है, तो इनकी स्थिति कैसे हुई कि अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत इनको पड़ी। तो परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूनम। तो आप बताएं घर में कितने सदस्य हैं? 3 हैं। तीनों में कौन कौन आपके परिवार में? एक बेटा, एक बेटी, एक मैं। और जो आपके हस्बैंड है यानी कि अंकल जी हैं, वो नहीं है क्या घर में? नहीं, वे एक्सपायर हो चुके। क्या हुआ था अंकल जी को? हार्ट अटैक हुआ था। कितने टाइम पहले? 16 साल हो गए। तो फिर घर की कंडीशन कैसे चली, मतलब घर का गुजारा कैसे चल रहा था आपका? तब तो मैं काम किया करती, तब चल रहा था। अब 2 साल से मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब से कुछ नहीं। क्या हुआ था आपको? मेरा वो ऑटो पलट गई थी, इस मारे मेरी टांग चली गई। तो जैसे आप बता रहे हो 2 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ, तो इन 2 सालों में घर की कंडीशन कैसे चली या घर का गुजारा कैसे चला? 1 साल तो मेरे पीर वालों ने मेरा वो इलाज भी करवा, मैं वहीं रही मेडिकल में भी और वहाँ घर पे रही। 1 साल के बाद मैं यहाँ आई, तब भी वे खर्चा पानी मेरे भाई और पूछाते थे मेरा सब। दवाई भी और घर का राशन पानी सब मेरे भाई करते थे। मतलब आप काम नहीं कर सकते कोई भी क्या? चला ही नहीं जाता, अब काम कहाँ से करूँगी। नहीं, एक्सीडेंट में मतलब आपके कहाँ पे इंजरी हुई है? मैं वो मेरा चाचा एक्सपायर हुआ था, मैं गोड्डा नवाने गई थी, आते समय ईगरा के पास मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आते समय मतलब आप चलने में सक्षम नहीं हो, नहीं यानी कि काम भी नहीं कर सकते? हाँ, नहीं, काम नहीं कर सकती। एक्सीडेंट की वजह से इनका पूरा एक पैर जो है वो काटना पड़ा, तो ये काम नहीं कर सकते, काम करने में अक्षम है। तो अभी जो परिवार के इनके मतलब ये आंटी जी के लड़के, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। क्या करते हो आप? मैं फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? रिसेंटली +2 की है। तो आप +2 कर रहे हो, तो फिर स्टडी का खर्चा कैसे चल रहा था? स्टडी का तो गवर्नमेंट स्कूल में जाता था मैं, लेकिन जो ट्रैवलिंग में आती थी दिक्कत, नॉन स्टडी में तो कोई नहीं दिक्कत आती, लेकिन ट्रैवलिंग में आती थी दिक्कत तो। हाँ जी, ठीक है। तो ये अभी जो है ये परिवार में जो इनकी ये आंटी जी इनकी लड़की है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनिया। आप क्या करते हो? मैं घर पे ही रहती मतलब आपने स्टडी कंप्लीट कर ली? हूँ। स्टडी मेरी अधूरी रह गई क्योंकि मम्मी कंडीशन ऐसी थी, इसलिए। मतलब आपने बीच में स्टडी छोड़ दी? मेरी चोट लगने के इसलिए छोड़नी पड़ी। फिर केयर करने वाला भी तो कोई होना चाहिए घर पे, इसलिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हो आंटी जी की कंडीशन क्रिटिकल थी, इस वजह से इनकी लड़की को अपनी स्टडी बीच में छोड़नी पड़ी। अभी जो बहन जी से आपकी बातचीत करवाई, ये स्टडी इन्होंने बीच में छोड़ दी क्योंकि आंटी जी का एक्सीडेंट हो गया था। और संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख सकते हो यहाँ पे 4 पाई पे सुव्यवस्थित तरीके से राहत सामग्री यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे आलू प्याज के साथ साथ जितना भी रसोई में यूज होने वाला सामान है वो यहाँ पे रखा हुआ हमें नजर आ रहा है। और साथ में पीछे फ्लैक्स भी आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के साथ अन्नपूर्णा मुहिम का फ्लैक्स जो है वो लगाया गया है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, शिक्षा और मकान, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का ये स्लोगन है। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दे रहे हैं।
आइए अब परिवार से थोड़ी बहुत और जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि इनके जो मकान की कंडीशन हमें अच्छी नजर आई, फिर भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राहत सामग्री आई है। हाँ जी आंटी जी, आप बताओ, जो ये आपका घर है, ये किराए का मकान है, आपका खुद का है? नहीं, मेरा घर का है। आपका खुद का मकान है ये? हाँ, तो इस पे कोई लोन या फिर लोन वगैरह तो नहीं है, बैंक लोन हो कोई? मैंने लोन लिया था, लोन लेके ये बना था। कुछ मैंने पैसे लगाए, कुछ भाइयों ने लगाए, ताकि तो अभी वो लोन उतर गया आपका या पेंडिंग है? लोन तो उतर गया, फिर ये मेरे चोट लगने के कारण ज्यादा पैसे लगे, तो फिर भी भाइयों के हिस्सा रहा मेरे पास। तो जैसे आप बता रहे हो आपका एक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसमें जो दवाइयों का खर्चा है वो अभी चल रहा है क्या? दवाइयाँ चल रही है? हाँ, अभी भी चल रही है दवाई, अभी भी खा रही हूँ मैं, मेरे डब्बे में रखी है। मतलब आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया या फिर प्राइवेट है? मैं शुरू में तो गवर्नमेंट में गई थी, वहाँ मेरी संभाल को नहीं हुई, वहाँ 2 ऑपरेशन हुए, फिर वो बोले टांगे काटनी पड़ेगी, फिर इसमें बदबू आने लगी थी, जैसे वो ज्यादा वो हो गया था। फिर ये मेरे भाइयों ने सोचे क्या पता टैंक बचे जाए, प्राइवेट में लेके चले। जब मैं आसी वहाँ गरक हॉस्पिटल में हुआ मेरा इलाज। तो अभी मतलब आपकी दवाइयाँ चल रही हैं अभी? हाँ, अब भी चल रही हैं दवाइयाँ। जो मतलब आपका जो दवाइयों का खर्चा वो कितना हो जाता है एक मंथ में? एक महीने में तो 2000 के या 3000 के लगभग होता है बस। मतलब कंटिन्यूसली होता है या फिर कभी कभी लेनी पड़ती है? नहीं, वो मेरा भाई है, वो ही दे के जाता है, वो बस मेरे को बताता भी नहीं कितने रुपए की आती, वो ही देकर जाता है, बस मैं तो एक बार फोन करती हूँ। आपका कोई VPL कार्ड है? मेरा है ना, पहले तो 3 साल लग कटा हुआ था, फिर अभी बना है मेरा कार्ड, बीपीएल कार्ड है मेरा। और कोई पेंशन मिलती हो परिवार को? पेंशन मेरे को मिलती है, विडो की मिलती कितने है। रुपए? 3200 रुपए मिलती है, और इस बेटे की भी मिलती है। इस बेटे को कितनी मिलती है? 1500 रुपए मिलती है। मतलब 3200 आपके हो गए, हाँ। 1500 इनके हो गए। हाँ, जैसे आंटी जी आपने बताया 3000 आपकी पेंशन आती है और 1500 रुपए भाई की आती है, तो इतने में क्या घर का गुजारा चल जाता है? नहीं चल क्योंकि बिजली का खर्चा भी है, दूध का खर्चा भी है और हाँ। राशन का खर्चा भी, तो कैसे हाँ। गुजारा चलता था आपका? गुजारा नहीं चलता था। मेरे पास ऊपर 2 कमरे हैं, इस हमारी 1 महीने से है ना मैंने किराए पे दिया है, उसका बिल समेत 2000 रुपए में दिया है। वो 2000 रुपए आते हैं, अभी आए नहीं है पर आएंगे। मेरा घर का खर्चा नहीं चल रहा था, इस मारे मैंने किराए पे दिया। हाँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि घर की कंडीशन जो है, जब से आंटी जी का एक्सीडेंट हुआ है तो काफ़ी कंडीशन क्रिटिकल रही है। इस वजह से इस परिवार ने ऊपर के जो कमरे हैं 2, उनमें से 1 कमरा किराए पे दिया है। और जो ये भाई है, ये स्टडी का है इनका, तो इनको ट्रैवलिंग का थोड़ी समस्या रहती है, जैसे उन्होंने बताया, उसका कई बार इनके पास किराया नहीं होता। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो परिवार की कंडीशन पहले अच्छी थी, लेकिन जब से आंटी जी का एक्सीडेंट हुआ तब से परिवार की कंडीशन काफ़ी नाजुक हो गई, घर का गुजारा सही से नहीं चल पा रहा था। तो इसी वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के कानों में इस परिवार का जो दुख है, संत रामपाल जी महाराज के कानों में वो भनक पड़ी। तो अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर के पास आज दस्तक दी है अन्नपूर्णा मुहिम ने। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे राहत सामग्री जो है इस परिवार को आज पहली बार मुहैया करवाई जाएगी। अभी संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है, जो सेवादार हैं, हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। सच्चाई बहन जी। क्या नाम है आपका? संजीव दास। तो सर, आप हमें बताएं कि ये जो दुखी परिवार है, जो असहाय परिवार है, इनकी सूचना आप तक कैसे पहुंचती है? कैसे आपको पता चलता है कि इन परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम की जरूरत है? बहन जी, ये जो पूनम बहन है जिसके घर आज गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, ये पहले सेक्टर में ना काम करती थी, खाना बनाने का, झाड़ू पोछे का। तो वहाँ जो वो मकान मालिक थे, उनके माध्यम से जो प्रार्थना गई थी इस बहन की, और गुरुजी के चरणों में ये प्रार्थना गई, और फिर हमारे पास आया और हमने सर्वे करके गुरुजी के पास वापस भेज दिया, और गुरुजी की दया से इनका जो है अन्नपूर्णा मुहिम जो है ना पास हो गई। तो जैसे आप पहली बार यहाँ पे राहत सामग्री लेके आए इस परिवार के पास, तो फिर राहत सामग्री में क्या क्या सामग्री आप इस परिवार को आज मुहैया करवाओगे? बहन जी, यहाँ जो है ना जरूरत का जितना भी सामान है, वो सारा का सारा सामान यहाँ गुरुजी की दया से गुरुजी ने भेजा है, संत रामपाल जी महाराज ने। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा हाँ जी, आपको कि आज गुरुजी की दया से इस बहन के पास आई है। आइए हम दिखाते हैं। ये 15 kg आटा है गुरुजी की दया से, 2.5 किलो जो है चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 पैकेट सूखा दूध है, 1 पैकेट टाटा की अग्नि चाय है, 1 लीटर सरसों का तेल है, 2.5 किलो जो है आलू है, 2.5 किलो प्याज है, और 1 पैकेट काले चने हैं, 1 पैकेट चना दाल है,
एक पैकेट हरी मूंग की दाल है और एक पैकेट पीली मूंग की दाल है, एक पैकेट बेसन है, एक पैकेट दलिया है और एक पैकेट अचार है और एक पैकेट टाटा का नमक है, एक पैकेट हल्दी, एक पैकेट लाल मिर्च, एक पैकेट जीरा, एक पैकेट धनिया, 2 नहाने की साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और ये कपड़े धोने के लिए साबुन है। जितनी भी जरूरत का सामान है यहाँ पे इन्होंने आपको दिखाया। आप देख सकते हो आलू प्याज से लेके यहाँ पे हमें जितनी भी दालें हैं या फिर जितनी भी चीनी, चावल, चाय पत्ती, साथ में अचार। कई बार क्या होता है कि परिवार के पास खाने के लिए सब्जी नहीं होती, उस कंडीशन में परिवार अचार के साथ अपनी रोटी खा सकता है। तो संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री इस परिवार के पास आई है। तो सर आप हमें बताइए राहत सामग्री इस परिवार को कब तक मुहैया करवाई जाएगी, क्योंकि ऐसा भी तो है ये जो राहत सामग्री आप लेके आई हो समाप्त भी होगी, तो कब तक इनको दी जाएगी? बहन जी, ये जो परिवार है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गोद ले लिया गया है और जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, इस परिवार के पास ये राहत सामग्री पहुंचती रहेगी हर महीने। जब भी जरूरत होगी ये फ़ोन करेंगे। ये कार्ड है बहन जी, ये गुरुजी की अन्नपूर्णा जो मुहिम है उसका कार्ड है और ये कार्ड जो है ना इस परिवार को दिया जाएगा। इस पे जो है ना संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं, तो ये बहन जब भी फ़ोन करेगी 1-2 दिन पहले फ़ोन करना पड़ेगा और जब भी आपको ज़रूरत हो सामान जैसे ख़त्म हो जाए 1 या 2 दिन पहले जो है ना आप इन नंबरों पे जो है ना संपर्क कर लेना। आपके पास राहत सामग्री गुरुजी के द्वारा दोबारा पहुंचा दी जाएगी। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। इस परिवार की जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी इनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, जो भी इनको समस्या थी, संत रामपाल जी महाराज ने इनका ऐसे सहारा बने जैसे एक पिता अपने बच्चों का सहारा बनते हैं। तो असर आप हमें ये बताओ कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसकी क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, किस क्राइटेरिया में वो परिवार आते हैं जिनको आप ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री देते हो? बहन जी, जो गरीब असहाय ज़रूरतमंद परिवार हैं वो सारे इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आते हैं। इसमें जो कंडीशन है भी वो परिवार जो है ना नशा ना करे, किसी भी प्रकार का मांस भक्षण ना करे। अगर इस तरह की कोई स्थिति पाती है तो हमारे गुरुजी की दया से वो जो है ना अन्नपूर्णा मुहिम बंद कर दी जाएगी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है और संत रामपाल जी महाराज हजारों परिवारों की जीने की वजह बने हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसने लाखों हजारों परिवारों का सहारा आज संत रामपाल जी महाराज बने हैं। सेवा समर्पण करनों की मिसाल बन चुकी अन्नपूर्णा मुहिम आज लाखों परिवारों को 2 वक्त की रोटी दे रही है, रहने के लिए मकान दे रही है और बच्चों की शिक्षा की जो खर्चा है वो अन्नपूर्णा मुहिम उठा रही है। तो ऐसे महान संत को हम दिल की गहराइयों से हमारी पूरी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करती है, कोटि कोटि धन्यवाद करती है और ऐसे ही और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब